देखो, मेहनत का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें कोई किताब पढ़नी है। रात भर जागे भूखे रहकर नींद चैन सब त्याग करके बस उसके पीछे पागल होना है। असल जिंदगी में मेहनत का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि तुम्हें सीखना है। जिस दिन मेहनत करना छोड़ के सीखने पर ध्यान लगा दोगे ना, उसी दिन तुम जीतना शुरू कर दोगे। उसी दिन शायद तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि असल जिंदगी में तुम कामयाब होना शुरू कर रहे हो, क्योंकि जब तुम सीखने बैठते हो तब तुम्हारा उसमें मन लगता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जागती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपने सिटी का नाम जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। और यहाँ पे बाबू गोदी में, अब बहुत ज़्यादा इसका तबीयत ख़राब था, अब थोड़ा उठा है। तो जब मैं उस रूम का बिस्तर सही करके आई तब तक ये उठ गया था। तो इसको लेके 5 मिनट मैं खड़े होती हूँ, तब जाके ये नीचे बैठता है और फिर मैं बाकी के घर के सारे काम करती हूँ। इनको मोबाइल दे के फिर मैं चली जाती हूँ। तो कितने दिनों के बाद बाबू से हाय मैं बुलवाती हूँ, तो पहले सही से नहीं बोलता, फिर मैं कहती हूँ बार बार बोल दो बाबू, तो अच्छे से हाय बोल देता है। फिर मैं बाबू को मोबाइल दे के चली जाऊंगी अपने रूम का सफाई करने, क्योंकि मॉस्किटो नेट हम भी लगा के सोते हैं, क्योंकि बाबू को ऑल आउट से एलर्जी है। तो इसीलिए इनके लिए हम लोग मॉस्किटो नेट लगा के सोते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से मोड़ के रख देती हूँ, फिर हम लोग शाम को उसको लगा लेते हैं। और आज अपने रूम का भी बेडशीट चेंज करना था, 2-3 दिन हो गया था चेंज किए हुए। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपना बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज किया। और ये रात में हम पानी का बोतल भर के रख के सोते हैं, क्योंकि बाबू को रात में प्यास लगती है तो कौन बार बार उठ के गर्म करेगा। तो इसलिए मैं रख लेती हूँ, तो उसमें गर्म रहता है और रात में उठ के दे देती हूँ। फिर उसके बाद बेडशीट सही किया, उसके बाद बेड को अच्छे से क्लीन किया। मेरे इस बेडशीट का पिलो कवर नहीं है, खो गया है। एक ठो है, एक ठो नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इस पर दूसरा बेड पिलो कवर लगा लेते हैं। और ये कंबल था, इसको भी अच्छे से समेट के रख लेते हैं, क्योंकि अभी इतनी ठंड पड़ रही है कि इस वाले कंबल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ ठंड कम हो जाएगी तो एसी कंबल निकल जाएगा और इसको हम रख देंगे। तो यहाँ पे फिर मैं वो करने के बाद जो भी कंबल जूता चप्पल थे उसको मैं कवर्ड में रख देती हूँ, और ये बाथरूम का चप्पल था उसको मैं उसके बाहर रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और सारे आज डोरमेट को भी धुलना है, तो कल या परसों में इसको भी धुल के क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ फिर पोछा लगाने, क्योंकि पोछा हो गया था थोड़ा गंदा। और रोज़ का रोज़ पोछा लगाने से टाइल्स वाला घर है तो जिससे क्लीन रहता है। अगर थोड़ा सा भी दाग वाग लग जाता है तो दिखने लगता है, इसीलिए मैं रोज़ का रोज़ पोछा लगाती रहती हूँ। और मेरे बाल भी थोड़े झड़ रहे हैं तो गिर जाते हैं, तो भी अच्छा नहीं लगता। जब पोछा लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पोछा में चिपकते हैं, इसलिए इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। और मैंने पोछा ओछा भी लगा लिया। और आ जाती हूँ कपड़ा धुलने। कपड़ा भी हो गया था ज़्यादा, दोनों रूम का बेडशीट था और मेरे कुछ कपड़े थे और बाबू के थे, सौरभ के थे। तो सारे लोगों के कपड़े मैं धुल देती हूँ। पापा जी का भी कपड़े नहीं है धुलने के लिए, क्योंकि अभी कल ही उनका वॉश की थी, तो इसीलिए बस आज हम लोग का है, वो मैंने धुल दिया। और फिर मैं आ जाती हूँ डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल एकदम फैला था, बाबू का टॉय था और दवा था और चाकू को लाके सब रखा हुआ था वहीं पे। एक एक चीज़ हटाती हूँ और सब सही से सेट कर देती हूँ। बाबू का दवा एक ही जगह पे रख देते हैं, इतना सारा दवा वो अभी पी रहा है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा बाबू चिड़चिड़ापन हो गया है। उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है, हर छोटी छोटी बातों में रोने लग रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो फिर यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर दिया। डाइनिंग हॉल क्लीन रहता है, कोई भी कभी भी आए तो कोई वो नहीं होता है ना, नहीं साफ़ रहता है। अगर कोई आ जाता है तो बहुत अंदर से एम्बैरसिंग लगता है, इसलिए मैं इसको 2-3 दिन भर में 2 बार ही साफ़ करती रहती हूँ। क्योंकि बाबू ठीक है तो अब थोड़ा गंदा करेगा, तो इसीलिए हम साफ़ कर रहे हैं। देखिए पूरे हॉल में अपना टॉय टॉय फैला रखा है, कुछ बुक्स है जो मेरे हैं, थोड़ा ला के इधर उधर खेलता रहता है, इसीलिए इस सबको सही से हटा के एक एक ठो करके मैं झाड़ देती हूँ। ये हॉल तो मैं 2-3 दिन बाद ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बाबू का तबीयत नहीं ठीक था, तो मैं काम भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो मुझे कुछ करने ही नहीं देता था। दिन भर उसी के पास बैठी रहती थी, या उसको लेके खाना तक सही से नहीं बनाने देता था।
तो यहाँ पे सब कुछ सही करते हुए मैंने सोफ़ा को भी सही से सेट किया, थोड़ा आगे पीछे हो गया था तो उसे सही से सेट करने के बाद उसको भी अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि थोड़ा डस्ट बैठ गया था। और ये क्लीनिंग मैं अल्टरनेट डे पे करती रहती हूँ, जिससे मेरा सोफ़ा और डाइनिंग हॉल एकदम अच्छे से क्लीन रहता है। वहाँ सब करने के बाद ये यहाँ पे बाबू का जो रिपोर्ट था, चेकअप हुआ था, उसे वहाँ पे फैला था तो उसे भी हटा के रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने बड़े वाले सोफ़े को भी अच्छे से झाड़ के क्लीन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी सामान फैले थे तो उसको भी सही से सेट कर देते हैं। जब डाइनिंग हॉल एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा तो पूरा घर का लुक ही चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे सब सेट करने के बाद मैं इसे भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये जो पीछे खिड़की दिख रही है इसे भी मैं अच्छे से एकदम क्लीन कर लूँगी। जो भी डस्ट वस्ट बैठे हैं वो अच्छे से एकदम साफ़ हो जाएगा। तो मैं अपने पूरे घर की जो डस्टिंग होती है रोज़ ही ऑलमोस्ट करती हूँ, पर ये जो सोफ़ा का पूरा ऊपर है ये सब मैं एक दिन का गैप करके करती हूँ, जिससे ये साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि घर में बच्चा है तो थोड़ा बहुत गंदगी करता है, और जब से बाबू की तबीयत ख़राब हुई है तब से कुछ ज़्यादा ही मैं ऐसे भी साफ़ सफाई करती थी। तो हस्बैंड सौरभ कह रहे थे कि रोज़ रोज़ ये सब डस्टिंग कर दिया करो, जिससे बाबू के हाथ में थोड़ी सी भी गंदगी ना लगे। फिर वहाँ क्लीनिंग करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपना बेसिन क्लीन करने, क्योंकि ये रोज़ ही यूज होता है और मेरा जो हार्पिक बाहर का था वो ख़त्म हो गया है, तो इसलिए आज मैं सर्फ से इसको साफ़ करूँगी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कुछ भी हो तो ये हॉल में है तो इसे यूज भी होता है और इसे क्लीन भी रखते हैं, साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा भी लगता है। ये 3-4 दिन से मैं धुली नहीं थी, क्योंकि बाबू का जब तबीयत ख़राब था तो कोई काम नहीं करती थी, तो यहाँ पे मेरा क्लीनिंग भी अच्छे से नहीं हुआ था। तो इसीलिए जब मैंने काम में स्टार्ट किया तो पूरे क्लीनिंग से ही वीडियो बनाना भी स्टार्ट किया, और घर का काम भी मैंने ऐसे ही किया है तो उसको मैं वीडियो भी बनाई हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको एकदम क्लीन किया और पानी से इसको एकदम अच्छे से मैं धुल लेती हूँ। इसका स्क्रॉच मैं अलग ही रखी हूँ, क्योंकि जब भी मैं धुलती हूँ तो उसी से धुल देती हूँ। और यहाँ पे जो ब्रश और टूथपेस्ट सब रखा है उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा हो गया था गंदा, तो इसे भी अच्छे से साफ़ करके धुल के अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और हैंड वॉश तो वहाँ बेसिन के ऊपर रखते हैं, वो जब धुलने लगे थे तब इसके ऊपर हैंड वॉश रख देते हैं। कभी कभी बाबू लेके हैंड वॉश भागने लगता है, इसलिए हमें ऊपर टांगना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं नहा धो के आ जाती हूँ किचन में, और एक साइड मैंने चाय रख दिया है और एक साइड में मैं ये लवा 12 छान रही हूँ। इधर हम लोग के साइड लवा 12 बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग के साइड इसको क्या बोलते हैं जो लौकी का बनता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज का ये नाश्ता था। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।